श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 नवंबर 2024 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक कथा का समय चेंज हो गया है। कथा 2 बजे से शाम को 5 बजे तक आप श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। आपको विशेष तिथि गुरु प्रदोष के दिन ये उपाय करना होता है। प्रत्येक महीने में जो प्रदोष आती है वो प्रदोष अगर गुरुवार के दिन पड़ जाए तो उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। उपाय आपको करना है। ये उपाय कैसे करना है इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको ये मौका 28 नवंबर गुरुवार के दिन मिल रहा है। ये उपाय के लिए आपका यदि कोई पैसा डूब गया है, पैसे लाने के लिए उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कैसे करना है इसकी पूरी विधि, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा 10 अश्वमेध यज्ञ का फल हमें मात्र भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल हमें भगवान की पावन पूरी काशी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भगवान के द्वारपाल मणिभद्र और वीरभद्र मंदिर की चौखट पर विराजमान होते हैं। चौखट के नीचे और ऊपर विराजमान भाग्य देवी होती है। और श्री शिव महापुराण कहती है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो मुख्य गर्भगृह की चौखट को प्रणाम जरूर करें और उस पर पाँव नहीं रखना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर जाए, शिवालय जाए तो कभी भी चौखट पर पैर ना रखें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मंदिर की चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए। अपने पैर सीधे मंदिर के अंदर पाँव रखना चाहिए क्योंकि वह स्थान भाग्य देवी का होता है। अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग में जा रहे हो, शिवलिंग के समीप भी नहीं जा पा रहे हो तो भी आपको वहाँ चौखट की धड़ी पर दर्शन ज़रूर करना चाहिए। मात्र इतना कर देने से आपका भाग्य पलटता है, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा खूब पैसा कमाओ, मना नहीं है, पर जो कमाओ कुछ अपने ऊपर भी खर्च करो क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। और अगर आपके पास धन आ रहा है तो आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए क्योंकि आगे पैसा पता नहीं चले तो बीमारी में भी जा सकता है, सुख भोग ही ना पाओगे। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा माला माल शब्द में पहला शब्द आता है माला। माला अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने भगवान के नाम का माला जपा शुरू कर दिया है वो एक न एक दिन माला माल होता ही, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कथा पंडाल में आज यूपी से सीएम योगी पधारे हैं। गुरुजी ने कहा महाराष्ट्र में बीजेपी की विजय की बधाई देते हुए कहा कि आपका जो नारा आपने दिया उसने आपकी विजय पताका महाराष्ट्र में फेरा दी। नारा ये था बटोगे तो कटोगे, ये नारा था जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में दिया था। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। योगी जी बोले 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरा में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम कुंभ के मेले का आयोजन होने वाला है। बढ़ते कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। योगी जी ने कहा हमारे पास ये न्यूज़ आई है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से प्रदीप मिश्रा जी की कथा रद्द करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि कथा तो भीड़ के नाम से ही जानी जाती है। उनकी शिव महापुराण कथा में हजारों नहीं लाखों शिव भक्त आते तो कथा रद्द नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा स्वयं भोलेनाथ नंदी से कहते हैं अगर कोई भूलवश भी शिवालय में आए और वो अपने घर में प्रवेश ना करते हुए दूसरे के घर में प्रवेश कर जाता है तो वो दूसरे के घर का भी कल्याण कर देता है।
क्योंकि उसके पाँव से भगवान के मंदिर की रज उसके घर में पहुंच जाती है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर भोलेनाथ के मंदिर का शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अगर हमारे घर में या दुकान में छिटक देते हैं तो भंडार भरने की जिम्मेदारी कुबेर भंडारी की हो जाती है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया। अरुण कुमार जी ने लिखा, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण हर महीने उसे ब्लड चढ़ाना ज़रूरी हो गया था। 20-25 दिन में उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता था और उसे ब्लड चढ़ाया जाता था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बच्चे के लिए कामना की और ब्लड चढ़ना बंद हो गया। ऐसी कृपा करे और उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। समय शर्मा जी पत्र लेकर आए। बहुत दुख था। पापा की नौकरी भी चली गई थी, खाने के लिए लाले पड़ गए थे। बाबा की कृपा से हमने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और एग्ज़ाम दिया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा हो या ना हो, जिस घर में बेटी जिस घर में जा रही है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। जब भी आप बेटी दे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर भले ही बड़ा हो या ना हो, भले ही घर छोटा हो, पर जिस घर में आप अपनी बेटी को दे रहे हो उनका दिल बड़ा होना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। दशरथ जी पत्र लेकर आए। मेरी तबीयत खराब हुई, पता चला एक किडनी खराब हो गई है। बड़े शहर लेकर गए, वहाँ भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने डायलिसिस का कह दिया और हर 15 दिन में डायलिसिस होगी और जीवन पर्याप्त होगी ऐसा भी कह दिया। आपकी कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, नंदी के पास बैठकर जल पी लेता और बेलपत्र खा लेता और आज मेरा डायलिसिस बंद हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर चले तो एक बार कथा पंडाल में बैठकर कथा ज़रूर सुनो और तुम्हारे घर में चले तो अपने हाथों से दान ज़रूर करो। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जीवन में एक प्रयास जरूर करना। गुरु प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। मतलब जिस दिन प्रदोष हो और साथ ही गुरुवार का दिन हो तो उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। उस दिन आप इस उपाय को करें। एक दीपक लेना है और एक दीपक के अंदर ही आपको एक गोल बत्ती लेनी है और एक लंबी बत्ती लेनी है। मतलब दीपक एक ही लेना है और एक ही दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती भी रखनी है और लंबी बत्ती भी रखनी है और 3 बेलपत्र आपको लेकर शिवालय या शिव मंदिर जाना है, जिसमें से आपको पहली बेलपत्र नंदी के पीठ पर जो उठा हुआ भाग होता है उस शिव के भाग पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करनी है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर होते हुए गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आप कहीं पर भी अर्पित कर सकते हैं। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जिसमें आपने 2 बत्ती लगाई है, गोल बत्ती और लंबी बत्ती, और उस दीपक को आपको नंदी और शिवलिंग के बीच में रख देना है। मतलब जहाँ नंदी जी विराजमान है और जहाँ शिवलिंग, उन दोनों के बीच में का जो खाली स्थान होता है वहाँ पर, मतलब जहाँ नंदी जी विराजमान है और जहाँ शिवलिंग, उन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसमें बीचों बीच आपको उस दीपक को रख देना है। या फिर आप वहाँ पे नहीं रख सकते तो उस जगह को स्पर्श कराते हुए आपको मंदिर में कहीं पे भी एकांत में आप उस दीपक को रख सकते हैं, पर स्पर्श करवाना ज़रूरी है। शिवलिंग और नंदी के बीच के स्थान को कितना ही कोई पैसा लेकर क्यों ना चला गया हो, करोड़ों का पैसा ही क्यों ना डूब गया हो, आपका पैसा आपके पास आकर ही रहेगा, डूबा पैसा आपको मिलेगा। इस विशेष उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष की विशेष तिथि में करने वाला उपाय है। गुरु प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है। गुरुजी ने ये उपाय इसीलिए बताया क्योंकि अभी 28 नवंबर को गुरु प्रदोष है और इस विशेष तिथि में आपको ये उपाय करना है।
आज के उपाय से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।